भाइयों सजवाग दिखाता है, वोट लेने का काम करता है, परंतु सुधार का कोई काम नहीं किया। अगर सुधार का काम किया है इसने, दारू के ठेके खलवाए दिए, ये तो काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया। तो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, कहा जिनने वायदा किया था दिया नहीं। केजरीवाल साहब, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसको हम पूरा करते हैं, और हमने जो कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे, हम बहनों को 2100 रुपया हरियाणा में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ना खर्ची के एक समय में अभी 25,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी तो हरियाणा की सरकार ने किया है। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी माताएं, हमारे बुजुर्ग हरियाणा के जो बैठे हैं, इनसे खासकर कहूंगा कि अपने पड़ोस मोहल्ले के अंदर तो जा करके एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबवाने का काम करेंगे ना माता। आपका आशीर्वाद हमारे राजकुमार आनंद जी को मिलना चाहिए, और मैं आपको विश्वास ये दिलाने के लिए आया हूँ, 5 तारीख को वोटिंग होगा। अधिकारियों को भी हम इस बात के लिए सचेत करते हैं, 8 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर के अंदर, जो केजरीवाल पिछले 10 वर्षों में स्वच्छ जल नहीं दे सका, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर माता की रसोई के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। अभी तो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, कहा जिनने वायदा किया था दिया नहीं। केजरीवाल साहब, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसको हम पूरा करते हैं, और हमने जो कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे, हम बहनों को 2100 रुपया हरियाणा में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये अभी बजट आने वाला है, 15 दिन के बाद बजट आएगा, और बजट के अंदर हम वो उसकी ऑप्शन को खुला कर देंगे, और हरियाणा की बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को, आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, यहां मिल रहा है क्या इसका लाभ? मैं पूछ रहा हूं, मिल रहा है? हमारी माताएं बैठी हैं, बताएंगी जरूर, मिल रहा है क्या आयुष्मान का? हमारे हरियाणा के अंदर इस व्यक्ति ने उस योजना से दिल्ली के गरीब व्यक्ति को वंचित रखा है। मोदी जी ने योजना चलाई कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत, परेशानी, बीमारी आ जाती है, सर ऊंचा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज हॉस्पिटल के अंदर जाकर के करवा सकता है। परंतु इस योजना से यहाँ के दिल्ली के लोगों को इन्होंने भाइयों उसको देने नहीं दिया। ये दे नहीं रहा है, इधर उधर की बातें करता है। ये कभी बोलता है, कहा क्लिनिक मोहल्ला खोल लूंगा मैं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसने ये भी वायदा किया था कि मैं यहाँ के बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को, कहा स्कूल अच्छे बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। क्या सजवाग दिखाया, गजब का आदमी है भाई, तो तेरा मुख्यमंत्री है, आया नहीं है? इन्हों कहा था, कहा गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, गरीब परिवार का बच्चा इंजीनियर बन सकता है। अरे केजरीवाल साहब, तेरी 10 साल की सरकार के अंदर गरीब का बच्चा ना डॉक्टर बना है, ना इंजीनियर बना है। आप हरियाणा के अंदर आकर के देख लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब व्यक्ति के बच्चे को हरियाणा के अंदर SCS अफसर लगा दिया है। तू आकर के देख तो ले कि हमने क्या काम किया है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगा दिया है। किस प्रकार का सजवाग दिखाता है, क्या बोलता है भाइयों कि मैं शिक्षा दूंगा, इंजीनियर और डॉक्टर बनाऊंगा। इंजीनियर और डॉक्टर तो इसने नहीं बनाए, इसने गली गली के अंदर भाइयों ठेके खोल दिए, और ठेके खोल करके भाई कहने लगा केजरीवाल आए तो बड़ा अच्छा आदमी आयो, कहने लगा, कहा वैसे तो इंग्लिश आंधी नहीं, कहा दारू पीने के बाद व्यक्ति अंग्रेजी लग जा बोलना। ये इस प्रकार का व्यक्ति, भाइयों हमें समझना चाहिए।
मैं पटेल नगर की सरदारी से आज ये आप लोगों के बीच में आह्वान करने के लिए आया हूं। आप एक मुश्त खड़े होकर के भाइयों, ये जो 10 दिन का 12 दिन का समय हमारे पास है, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 5 फरवरी का दिन होगा और कमल का बटन दबेगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये केजरीवाल छुट्टी पे आया है। कहां से आया है? कहां से आया है छुट्टी पे? ये जेल से आया है, जो सजावाग दिखाता था। मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, 8 तारीख को केजरीवाल भाइयों उसी जेल के अंदर चला जाएगा जिस जेल से ये बाहर आया है। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। ये बोलता था कि यमुना को साफ करूंगा। अरे इसने कसम खाई थी। अरे कसम खाने के बाद भी 10 वर्ष हो गए हैं, आज तक यमुना साफ